आप देखो, आप जब मार्केट में जाते हो, बाज़ार में जाते हो, शॉपिंग के लिए जाते हो, तो वहाँ डिफरेंट डिफरेंट तरह के दुकान होते हैं और हर दुकान का ना अपना देखोगे एक पर्टिकुलर जो होता है ना साइन होता है, लोगो होता है। और वो जो साइन और लोगो होता है ना, उस पर्टिकुलर दुकान के उस आइटम की गुणवत्ता का पहचान होता है। चाहे वो सोना की दुकान हो, मिठाई का दुकान हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, जूते चप्पल की दुकान हो, या कोई भी एक आइटम की दुकान हो, मोबाइल की दुकान हो, कपड़े की दुकान हो, हर का एक पर्टिकुलर लोगो होता है, एक साइन होता है। और वो आइटम उसी चीज़ से पहचानी जाती है। मतलब वो अपनी गुणवत्ता के बल पे मार्केट में सरवाइव करती है और लोग खोज के कि हाँ इसका लोगो दिख रहा, मतलब आसपास में यहाँ ये सोने की दुकान है, यहाँ ये कपड़े की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, जाते हैं सामान लेते हैं, परचेजिंग करके आते हैं। अब देखो गौर करो ना, तो ये जो छोटी सी बात है क्या बताती है, ये बताती है कि अगर उस आइटम में ठीक है गुणवत्ता है तभी वो मार्केट में सरवाइव कर रहा है। और उसको गुणवत्ता में ढालने में जो उसका ओरिजिनल मालिक था उसने बहुत बहुत मेहनत किया, इसलिए वो आइटम आज भी मार्केट में पहचान पत्र बना के सरवाइव कर रही है। ये चीज़ें हमारे लाइफ के साथ भी यही लॉ, यही चीज़ अप्लाई होती है, यही नियम पे हमारा जीवन चलता है। आप अपने गुणवत्ता के लिए, अपने आत्मा के क्वालिटी के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हो। अपने जीवन में ना इतनी ज़्यादा पॉजिटिव क्वालिटी भरो कि आपकी पहचान आप अपने आप में बन जाओ। आपको किसी के नाम और पहचान की जाने जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। आपको ये ना बोलना पड़े कि हम अमुक आदमी के रिश्तेदार हैं, भाई हैं, बहन हैं, XYZ हैं, या इस फैमिली डायनेस्टी की छत्र छाया में मुझे रहने की ज़रूरत पड़े। देखो परिवार समाज से जुट के रहना चाहिए, क्योंकि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है तभी विकास होता है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ये कि अपना पहचान पत्र खुद लेके चला करो। लोग खुद बोले कि अच्छा वो अमुक आदमी आ रहा है, वो अमुक आदमी नहीं आ रहा, वो अपने साथ पॉजिटिविटी की परफ्यूम लेके आ रहा है। वो जहाँ जाता है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी की परफ्यूम देता है, पॉजिटिविटी की खुशबू देता है, मन को मंत्र मुक्त कर देता है, जीवन के दुखों को अंत करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। ऐसी गुणवत्ता लेके चलो। आप देखो, और सबसे बड़ी बात होती क्या है कि इंसान के ऊपर ना संगति का बहुत बड़ा असर होता है। मार्केट में भी ना देखोगे आइटम बिकती है, कभी कभी होता क्या है कि कुछ डुप्लीकेट आइटम जो होती है ओरिजिनल आइटम के साथ मिक्स करके बेची जाती है। तो वो जो ब्रांड नेम होता है कंपनी का ना, वो ख़राब होने लगता है, डूब जाता है। और बहुत बार कंपनी ही डूब जाती है, उसको फिर से खड़ा होने में बहुत समय लगता है, या बहुत बार खड़ा नहीं भी हो पाती है कंपनी। क्यों? क्योंकि गलत जो आइटम थे मिक्स हो गया और उसकी गुणवत्ता मार्केट में ख़राब हो गई, मतलब मार्केटिंग जो है उस आइटम का ख़राब हो गया। इंसान के साथ भी यही है। आप अपने संगत के प्रति बहुत ध्यान रखा करो कि किन लोगों के साथ उठते हो बैठते हो। क्यों? क्योंकि संगत ही रंगत लाती है। अगर आप गलत लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, तो आप पे भी ये ठप्पा लग जाएगा कि आप भी कुलसित आदमी हो, बेकार हो, वाहियात हो, और आपकी सारी अच्छाई जो है ना ख़त्म की ख़त्म हो जाएगी। देखो कीटाणु विषाणु होते हैं, खाने में भी जहर मिल जाता है, सांप भी काट देता है, ठीक है, उन सब का इलाज पॉसिबल है। लेकिन गलत लोगों की जो संगत होती है, नकारात्मक बातें होती है ना, वो दिमाग में जाके इस कदर जकड़ पकड़ जाती है कि इसका जो इलाज ना ऑलमोस्ट ऑल इम्पॉसिबल है। इसलिए अकेले बैठो वो बेहतर है गलत लोगों के संगत में बैठने से। क्योंकि जब आप अकेले बैठोगे ना, तो जो भी अच्छी बातें आपने ध्यान, मेडिटेशन, पूजा पाठ करके संग्रहित किया है वो दिमाग में फिट रहेगी। वो सुबह से शाम तक एज इट इज पड़ी रहेगी। जैसे घर में अगर आपने साफ़ सफाई किया, आप अकेले हो, तो देखोगे घर दिन भर साफ़ है। लेकिन अगर घर में पोछा लगा है, उस बीच बहुत से लोग चल रहे हैं, तो क्या होता है कि सबके जो चप्पल के छाप होते हैं, पैर के छाप होते हैं, जूते के छाप होते हैं ना, घर में छाप छोड़ देता है। मतलब फर्श जो होता है गंदा गंदा लगता है। बहुत बार बच्चे भी पकड़े जाते हैं कि कैसे गंदा हुआ, क्योंकि तुम्हारे पैर जो है ना, छोटे छोटे पैर हैं, उसका छाप लग गया फर्श पे, बिस्तर पे, उजले चद्दर पे। ठीक है, हमारे साथ भी यही लॉ काम करता है। ठीक है, जब भी आप बैठो अच्छे लोगों के साथ बैठो। अगर बुरे लोगों के साथ बैठोगे ना, तो बहुत जल्दी आप विक्टिम बन जाओगे। और ये एक तरह का एडिक्शन है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब मेरी संगति ऐसी हो गई कि अब हम इन लोगों के साथ बैठ के ऐसे ही बातें करने लगे। बहुत से लोग होते हैं ना, बहुत शो ऑफ करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, खुद भ्रष्ट रहेंगे और कहेंगे भ्रष्टाचार हटाओ, खुद गलत काम करेंगे, काला धन कमाएंगे, बेटियों को तंग करेंगे, खाना पानी नहीं देंगे, परिवार के बाकी लोगों का रिश्ते के नाम पे शोषण दोहन दमन करते जाएंगे, और बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि हम ही तो धर्मगुरु हैं, कृष्ण के बाद हम ही तो इस परिवार को चलाने के लिए आए हैं। हालांकि ये लोग कलयुगी धर्मगुरु होते हैं। कलयुगी धर्मगुरु जो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं और सोचते कुछ और है। इसलिए हमेशा अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपनी मेंटल एनर्जी को अपने ऊपर काम में लाओ और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोचो। यही आपकी पहचान पत्र है, यही आपकी ओरिजिनलिटी है, यही आपकी आत्मा की क्वालिटी है।